हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और जैसा कि आपको मालूम है कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्पेशली आपके आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही कलेक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कई दफ़ा आपके फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चन से ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि आपके इंटरमीडिएट फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट्स, ये 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे और 50 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो जो कि हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का चौथा वीडियो है, हम लोग देखेंगे 20 नए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो खासकर आपके एग्जामिनेशन के लिए ही कलेक्ट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? एडुआर्डो बारबोसा, डोमिंगोस पेइस, फर्नाओ नूनीज और इनमें से सभी। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें कि इनमें से पुर्तगाली यात्री कौन था। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इनमें से सभी। इनमें से सभी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रज़िया और सिकंदर लोदी। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप याद रखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? अल बरूनी किसके साथ भारत आया? अल बरूनी किसके साथ भारत आया? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर और मोहम्मद बिन कासिम। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर महमूद गजनी, अल बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? और आपके ऑप्शंस हैं अल बरूनी, अब्दुल रज़ाक, इब्न बतूता और वार्नियर। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 100, इब्न बतूता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। और आपके ऑप्शंस हैं अंडाल, करकाइल, रबिया और मीराबाई। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 100, रबिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और फिरदौसी। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप याद रखें कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चिश्ती, ऑप्शन नंबर चिश्ती। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते हैं? पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते हैं? और स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो सारे क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर 27 आपका उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? सीढ़ीदार खेती, झूम खेती, मौसमी खेती या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झूम खेती। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, शिकमी रैयत को बंगाल में जमीन पट्टे पर कौन देता है, जमीन पट्टे पर कौन देता है। और आपके ऑप्शंस हैं रैयत, कंपनी, जमींदार, ठेकेदार। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ओ रैयत, ऑप्शन नंबर ए रैयत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। और आपके ऑप्शंस हैं शाहजहां, बहादुर शाह जफर टू, मोहम्मद शाह या बाबर। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर टू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, 1857 का विद्रोह, 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। और आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मद्रास एवं पूरे दक्षिण भारत, या ऑप्शन नंबर डी पूर्वी भारत। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। और आपके ऑप्शंस हैं 1885, 1857, 1834 और 1835। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1857 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 स्टूडेंट्स कह रहा है, भारत में हड़प नीति का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कई दफ़ा ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। और आपके ऑप्शंस क्या हैं, रिपन, डलहौजी, क्लाइव या कॉर्नवालिस। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि भारत में हड़प नीति का जनक किसे माना जाता है, डक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो कौन है, तो आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डलहौजी। यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इलहौजी लिखा गया है, लेकिन ये इलहौजी नहीं है, क्या है डलहौजी को डक्ट्राइन ऑफ लैप्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका स्टूडेंट्स कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया, ये नारा किसने दिया। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन नंबर डी गांधी जी। तो ये बहुत ही फेमस नारा है स्टूडेंट्स, आप ज़रूर इसका आंसर जानते होंगे। तो आप याद रखें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 है करो या मरो का नारा किसने दिया। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मंगल पांडे और ऑप्शन डी बोस। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 35 में क्या कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको इसे क्या पढ़ना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। और आपके ऑप्शंस हैं 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1931, 30 मार्च 1931 और डी सभी। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 12 मार्च 1930, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 स्टूडेंट्स 36 आपका क्या बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। और आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, महात्मा गांधी ने। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 37 है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। और आपके ऑप्शंस हैं सिद्धू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और भगत सिंह। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे हैं असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया था। कब किया गया था। और आपके ऑप्शंस हैं 1920, 1922, 1925 और 1930। तो स्टूडेंट्स याद रखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1922। 1922। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। लाला का पूरा नाम क्या था। लाला का पूरा नाम क्या था। और आपके ऑप्शंस हैं लाल बहादुर, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, लाल सक्सेना। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 40 स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखें कौन सा ऑप्शन है। आपके गिवन ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। और दूसरी बैठक में, संविधान सभा की दूसरी बैठक में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंटली अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। लेकिन पहले अस्थायी अध्यक्ष हमारे कौन थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चंस को भी बहुत ध्यान से पढ़ लेना है कि हमें क्या पूछ रहा है। अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है या अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स ये थे आज के इस वीडियो के 20 नए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो स्पेशली आपके आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही कलेक्ट किया गया है। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।